Hello learners, today in this video we are going to learn formation of sentences with the help of should. should की मदद से सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है और should का मतलब क्या होता है, should का हिंदी में मतलब क्या होता है और should का यूज कहाँ करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं, तो चलते हैं। should मीन्स बेसिकली होता है चाहिए, चाहिए। should मीन्स होता है चाहिए, should मीन्स होता है चाहिए। चाहिए, आप चाहिए का यूज कहाँ करेंगे? जब हमें किसी को सलाह देना होगा, जब हम किसी को सलाह देते हैं, सलाह लेते हैं, तब शुड का यूज करते हैं। शुड का, जैसे कि आप किसी को बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इस तरह के क्या है, ये सारे सलाहें हैं जो हम लोग किसी को देते हैं दिन भर और लेते रहते हैं सलाहें। तो बेसिकली आप ना केवल इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस फॉर्म करेंगे बल्कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, इस हर आदमी कहीं ना कहीं क्यों बोलता है कि इंग्लिश को प्रैक्टिस करें, इंग्लिश को बोल बोल करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, हमारी जुबान हिंदी जुबान है और सारे वर्ड्स डेली जो भी बोला गया होगा हमारे थ्रू वो कहीं ना कहीं हिंदी होगा। और न्यू, ये लैंग्वेज न्यू है, अचानक से हमें अब इंग्लिश के कोई वर्ड्स, इंग्लिश क्योंकि न्यू है, इंग्लिश कोई अलग लैंग्वेज है, तो अचानक से अब हमें बोलने के लिए कहा जाए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो आएगी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, आप ही सोचिए। तो इसीलिए हमें इंग्लिश के को बोल बोल करके प्रैक्टिस की सलाहें दी जाती है। देखिए सलाहें दी जाती है, सलाहें आया तो सलाहें हम शुड से देंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहले ये यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ले लेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे स्पीक ले लेते हैं, स्पीक मैंने लिया। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। आई शुड स्पीक, वी शुड स्पीक, यू शुड स्पीक, दे शुड स्पीक, ही शुड स्पीक, राम शुड स्पीक, किरण शुड स्पीक, आई शुड स्पीक, माई फादर शुड स्पीक, माई मदर शुड स्पीक, माई ब्रदर शुड स्पीक, योर फादर शुड स्पीक, योर मदर शुड स्पीक, योर सिस्टर शुड स्पीक। कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करना। और फिर मैं नेक्स्ट कोई और सा वर्ब लेकर आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। टॉक लेते हैं, टॉक लेते हैं। आई शुड टॉक, वी शुड टॉक, यू शुड टॉक, दे शुड टॉक, राम शुड टॉक, किरण शुड टॉक, माई फादर शुड टॉक, माई मदर शुड टॉक, माई ब्रदर शुड टॉक, योर फादर शुड टॉक, योर मदर शुड टॉक, योर ब्रदर शुड टॉक, योर सिस्टर शुड टॉक। कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करना है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा चेंज करते रहिए, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा, केवल प्रैक्टिस करना, केवल यहाँ प्रैक्टिस करना। और चलिए मैं लेता हूँ डू। I should do, we should do, you should do, you should do, they should do, he should do, she should do, Ram should do, Kiran should do, my father should do, my mother should do, my brother should do, my sister should do। कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं लेता हूँ गो। I should go, we should go, you should go, you should go, they should go, he should go, Ram should go, Kiran should go, my father should go, my mother should go, my brother should go, your father should go, your mother should go, your brother should go, your sister should go, her father should go, her mother should go, her brother should go। कंटिन्यूसली इस तरह से his father should go, his mother should go, your father should go, your mother should go, your brother should go। कंटिन्यूसली इस तरह से बोले और प्रैक्टिस करें। और फिर कुछ और लेता हूँ, टेक। मैंने टेक लिया। आई शुड टेक, वी शुड टेक, यू शुड टेक, दे शुड टेक, राम शुड टेक, किरण शुड टेक, माई फादर शुड टेक, माई मदर शुड टेक, माई ब्रदर शुड टेक, माई सिस्टर शुड टेक। कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप रियली चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू शुड प्रैक्टिस। देखिए शुड बीच में आ गया, यू शुड प्रैक्टिस। सलाह की जब भी बात, ये मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली फीड है, जब किसी को सलाह देना होगा तो शुड ऑटोमेटिकली निकलेगा, क्योंकि बहुत सारा ढेर सारा मैंने इस पर प्रैक्टिस किए कर रखा हूँ। तो आपको भी मैं यही सलाह देता हूँ, यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड स्पीक एज मच एज यू कैन, लिसन केयरफुली, यू शुड स्टडी एज फास्ट एज यू कैन, यू शुड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। है वेयर इज योर अटेंशन, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज ग्लोबली डिमांडेबल, इंग्लिश इज डिमांडेबल नाउ डेज, इंग्लिश इज डिमांडेड एवरीवेयर है, इंग्लिश इज डिमांडेड एवरीवेयर है, इंग्लिश इज डिमांडेबल है। कम ऑन, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश है। अब नीड बन चुका है, इंग्लिश अब नीड बन चुका है, आपको सीखना ही पड़ेगा। है कम ऑन, यू शुड प्रैक्टिस है, यू शुड। देखिए जब भी सलाह की बात आती है तो मेरे जुबान से शुड निकलता। यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड लर्न, यू शुड स्पीक, यू शुड टॉक, यू शुड थिंक, यू शुड मीट, यू शुड
शुड गो, यू शुड टेक, यू शुड गिव, यू शुड, कुछ भी हमेशा ये करना ही पड़ेगा। यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड गिव मेडिसिन, यू शुड, कंटिन्यूसली इस तरह से सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ और मैं वर्ब लेकर प्रैक्टिस करवाता हूँ। लर्न, लर्न, you should learn, you should learn, you should learn, they should learn, he should learn, Ram should learn, Kiran should learn, my father should learn, my mother should learn, my brother should learn, your father should learn, your mother should learn, your brother should learn, your sister should learn, her father should learn, her mother should learn, her brother should learn, her sister should learn, his father should learn, his brother should learn, his sister should learn। कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें। आप देखिए कंटिन्यूसली मैं क्या करने वाला हूँ कि अब ये जो सारा मैं प्रैक्टिस किया हूँ, आप इसकी मदद से आप देखिए सेंटेंस ये ऑलरेडी फ्रेम हो चुका है। केवल हमें इसको यहाँ पुट कर देना, यहाँ पुट कर देना, यहाँ जैसे जैसे प्रैक्टिस किए थे वैसे वैसे पुट कर देंगे और उसके बाद देखेंगे हिंदी में मतलब इसका क्या निकला है। तो चलिए लिख देते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे सारे जगह पे मुझे शुड फिट कर देना है। शुड, मुझे शुड लगाना है। शुड, शुड, आप देख पा रहे होंगे मैं सब जगह शुड लगा रहा हूँ, सब जगह मैं शुड लगा रहा हूँ, सभी जगह मैं शुड लगा रहा हूँ। सब जगह देखिए शुड लग गया है, सब जगह शुड लग चुका है, सब जगह मैंने शुड लगा दिया, सभी जगह मैंने शुड लगा दिया। अब मैं स्पीक लगा देता हूँ, स्पीक लगा देता हूँ, स्पीक लगा देता हूँ, स्पीक लगा दिया। अब स्पीक लगा दिया, स्पीक लगा दिया। आप देखिए इससे क्या हो गया है, इससे क्या हो गया है कि यहाँ आप सेंटेंस फ्रेम हो चुका है इंग्लिश का। आई शुड स्पीक, वी शुड स्पीक, यू शुड स्पीक, दे शुड स्पीक, ही शुड स्पीक, राम शुड स्पीक, किरण शुड स्पीक, राम शुड स्पीक, माय फादर शुड स्पीक, माय मदर शुड स्पीक, माय ब्रदर शुड। इस तरह से सेंटेंस फ्रेम हो चुका है। अब हम करते हैं इसका हिंदी मतलब। मुझे बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पे चाहिए निकल के आ रहा, चाहिए निकल के आ रहा। हमें बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, चाहिए कंटिन्यूसली। तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए कंटिन्यूसली। ये वे लोगों को बोलना चाहिए कंटिन्यूसली। सब में चाहिए आएगा। अब देखिए राम को बोलना चाहिए, राम को बोलना चाहिए, सब में चाहिए आएगा। मेरे पिताजी को बोलना चाहिए, मेरे पिताजी को बोलना चाहिए। इस तरह से कंटिन्यूसली इस तरह से सेंटेंस आप फ्रेम करें घर में और प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इंग्लिश में बेटर होते चले जाएंगे। इंग्लिश एक स्किल है, इसे सीखने में जितना आप समय देंगे उतना जल्दी आपका परफेक्शन होता चला जाएगा, उतना आपका इंग्लिश सोफिस्टिकेटेड लगता चला जाएगा और बेटर होता चला जाएगा। आई होप यह मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।